अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज जीत ली है और इसमें पाकिस्तान की तरफ से कुछ शानदार परफॉर्मेंसेज आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की मैनेजमेंट यानी कोच आकिब जवेद ने ये फील किया है कि कुछ 4 प्लेयर हैं जो पाकिस्तान पिछले 2 साल से टी20 के लिए ढूंढ रहा था और इस सीरीज से वो प्लेयर पाकिस्तान को मिले हैं और वो लंबे अरसे के लिए अब पाकिस्तान के टी20 टीम का हिस्सा होंगे और उनको लगातार मौके मिलने जा रहे हैं। और वो कौन से 4 प्लेयर हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इससे पहले मैं आपके सामने कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आज के मैच में बने हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंसेज आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और साथ में आपको रिकॉर्ड बता देता हूं कि सुफियान मुकीम पाकिस्तान की तरफ से पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने जो वो कम तरीन रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं टी20 में। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था उमर गुल के पास और उमर गुल ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था 6 रन देकर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 के वर्ल्ड कप में। और इसके बाद जो अगला रिकॉर्ड है वो भी जो वो उमर गुल का ही है। फिर उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था 6 रन देकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2013 में। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो है इमाद वसीम, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था 14 रन देकर। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2016 में रिकॉर्ड बना है। और अब सुफियान मुकीम नंबर 1 पर आ गए हैं, 5 खिलाड़ियों को आउट किया जी उन्होंने। शानदार बॉलिंग की है, 3 विकेटें उन्होंने ली हैं और उन्होंने जो वो सारी कमियां पाकिस्तान की जो मिडल ओवर में आकर विकेटें लेने की थी स्पिनर से वो आज पूरी कर दी हैं, पिछले मैच में भी और आज के मैच में भी। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया मिडल ओवर में। इसके अलावा जी पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया मोस्ट टी20 इंटरनेशनल जो मैचेस हैं पाकिस्तान ने आज खेले हैं। और पाकिस्तान ने जी 250 मैचेस 2006 से लेकर 2024 तक यानी आज तक, और विन परसेंटेज है पाकिस्तान की 60%। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो इंडिया के पास था, 242 मैचेस उन्होंने खेले से 2006 से लेकर और 69% विनिंग परसेंटेज उनकी है। और पाकिस्तान की ना सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं बल्कि पाकिस्तान की जो विन परसेंटेज है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडिया है 69.57 से और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है 60.08 से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का जो टी20 ट्रैक रिकॉर्ड है ऑल ओवर वो ज़बरदस्त है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। इसके अलावा न्यूजीलैंड है 222 मैचेस उन्होंने खेले 2005 से लेकर अब तक। और वेस्ट इंडीज़ ने 213 मैचेस खेले हैं 2006 से लेकर अब तक। और ऑस्ट्रेलिया ने 2005 से लेकर अब तक 203 मैचेस खेले। तो ये है जी रिकॉर्ड ज़्यादा मैचेस का जो आज पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। इसके अलावा मैं आपको जो वो शॉर्टली मैच समरी बता देता हूँ कि पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने जो वो 57 रन ही बना सके वो, और इसमें उनके बेनेट 21 रन यानी कि ओपनर जो आए थे वो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। और मरोमानी वो भी ओपनर ही थे यानी कि 37 रन की उनकी पार्टनरशिप थी ओपनिंग में। और उसके बाद 20 रन पर उनके जो वो 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना भयानक कोलैप्स हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो सुफियान मुकीम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया 3 रन देकर 2.4 ओवर में। और इसके अलावा अब्बास अफरीदी ने 2 विकेटें ली हैं 2 रन देकर और उन्होंने भी 2 ओवर किए। इसके अलावा सलमान अली आगा ने 1 विकेट लिया 7 रन देकर 2 ओवर उन्होंने किए हैं और 2 ओवर किए हैं। हारिस रऊफ ने 1 विकेट लिया और 13 रन दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने जब चेज किया तो कंफर्टेबल चेज था। साइम अयूब ने 36 रन किए हैं, 18 बॉलों को उन्होंने सामना किया है। और इसके अलावा 22 रन उमैर बिन यूसुफ ने किए हैं और उन्होंने 15 बॉलों को सामना किया। तो यानी कि ये जो टारगेट था पाकिस्तान ने बआसानी 10 विकेट से 5.3 ओवर में अचीव कर लिया। और ये इसके अलावा जो अगला रिकॉर्ड बना है वो रिकॉर्ड ये है कि जिम्बाब्वे की टीम हिस्ट्री के कम तरीन स्कोर पर आउट हुई है और पाकिस्तान ने उनको लो स्कोर पर आउट किया है 57 पर। इससे पहले श्रीलंका ने उनको जो वो कोलंबो में इसी साल मेरे ख्याल में 82 रन पर उन्होंने आउट किया था। तो ये भी पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है कि जिम्बाब्वे को कम तरीन स्कोर टी20 पर में यानी 57 रन पर पाकिस्तान ने आउट किया। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि जो पाकिस्तान को इस सीरीज से फाइन मिली हैं और जो 4 प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए आगे टी20 में लंबे अरसे तक पाकिस्तान को जो वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत दे सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है साइम अयूब का। साइम अयूब अब 3 डायमेंशनल प्लेयर बन गए हैं। ना सिर्फ वो फील्डर अच्छे हैं, इसके अलावा वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और इसके अलावा बैटिंग तो फिर आपने देख ही ली है। और पिछले कुछ अरसे से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से लेकर अब तक उनकी बैटिंग फॉर्म जो है वो आसमानों को छू रही है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर किए थे और अब
जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहां पर भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे और उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए, और ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन्स किए बल्कि 15 सालों में, लास्ट 15 सालों में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी भी की 53 बॉलों पर। तो इसके अलावा जो दूसरी फाइंड है वो है जी तैयब ताहिर। अब लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में रन्स करने के जो प्रॉब्लम थी पिछले कुछ 2 सालों से, अब तैयब ताहिर उसको जो वो हल करना शुरू हो गए हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि तैयब ताहिर को अब लगातार मौके मिलेंगे और उनको कंटिन्यू किया जाएगा, स्पेशली वाइट बॉल में। तो ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की, यानी कि तैयब ताहिर का जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं वो ये हैं कि ना सिर्फ वो चौके छक्के लगाते हैं बल्कि जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो बड़ी ज़बरदस्त है उनकी। वो डॉट बॉल बहुत कम खेलते हैं जो उनका प्लस पॉइंट है। तो इस वजह से तैयब ताहिर को जो वो आइंदा भी कंटिन्यू किया जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ या आगे जो पाकिस्तान की T20 या वाइट बॉल की सीरीज़ आएंगी। इसके अलावा सुफियान मुकीम का पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सुफियान मुकीम बड़ा ही अहम रुकन बन गए हैं पाकिस्तान की T20 टीम का स्पेशली, और ODI में भी उनको जगह मिलेगी क्योंकि शादाब खान पिछले लंबे अरसे से जो मिडल ओवर में आकर विकेटें ना लेने की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान मैचेस हार रहा था। बैटिंग में फिर भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ रन्स कर लेता था, लेकिन जब बॉलिंग में आता था पिछले 2 साल में पाकिस्तान का जो T20 का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर चला गया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी मिडल ओवर में विकेटें ना लेना। तो शादाब खान वहां पर जो वो बोझ बन गए थे पाकिस्तान की टीम में, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप भी किया गया है। तो अब पाकिस्तान को एक ऐसा स्पिनर मिला है जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए जो वो खेल सकता है, पाकिस्तान के लिए सर्वाइव कर सकता है, पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्म कर सकता है और मैचेस जितवा सकता है। वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपने देख ही ली है। हालांकि ये लोग बोलेंगे कि ये एक छोटी टीम है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि छोटी टीम कोई भी नहीं होती जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आती है। ठीक है, उनका क्रिकेट लेवल जो है वो पाकिस्तान से नीचे है, लेकिन जो अनप्लेबल डिलीवरीज उन्होंने की हैं ये किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकती हैं, और सुफियान मुकीम के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा जी अब्बास अफरीदी दोबारा जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से उनका जो कमबैक हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और जो कामयाब तरीन बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। हालांकि पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा है, लेकिन ना सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी अब्बास अफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया और वो अलग दिखे बाकी सब बॉलरों से। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह थे, लेकिन नसीम शाह को आखिरी मैच में ड्रॉप किया गया, अब्बास अफरीदी को चांस दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, आज भी उन्होंने 2 विकेटें लिए शुरू में आकर, और जो टॉप ऑर्डर से विकेटें लेने का जो सिलसिला शुरू किया वो अब्बास अफरीदी ने शुरू किया, और उन्होंने सिर्फ 2 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया 2 ओवर में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास एक तो वेरिएशन ज़बरदस्त है, और इसके अलावा उनके पास जो है वो पेस भी है, और डिलीवरीज यानी कि वो हर तरह से कर लेते हैं। तो उनको कोई यानी कि किसी एक चीज़ के वो यानी कि मोहताज नहीं है कि उनके पास पेस नहीं है, उनके पास वेरिएशन नहीं है, हर चीज़ है उनके पास। और इसके अलावा वो लॉन्ग हैंडल भी है उनके पास के लास्ट में आकर अगर कहीं मैच फंस जाता है तो वो 2-3 छक्के भी लगा सकते हैं। तो ये वो 3-4 कमियां थी जो पिछले लंबे अरसे से पाकिस्तान की T20 टीम में स्पेशली चल रही थी, जो कि इस सीरीज से और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से आगे चलते चलते प्लेयरों को चांस देने के बाद अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट और आकिब जवेद इस चीज़ को जो वो उन्होंने ये भांप लिया है कि ये प्लेयर पाकिस्तान को आगे जाकर लंबा सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं। और अब पाकिस्तान के कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जिसमें बाबर आजम खुद हैं, इसके अलावा सलमान अली आगा के लिए भी, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के लिए भी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आकर वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे जो ये यंग प्लेयर दे रहे हैं। तो इसके अलावा शादाब खान के लिए भी, और नीचे आकर बॉलिंग में नसीम शाह के लिए भी ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं कि अगर ये यंग प्लेयर ऐसे परफॉर्म करते रहे तो ये पाकिस्तान के पिछले लंबे अरसे से सीनियर्स लगातार टीम में खेलते आ रहे हैं और पाकिस्तान मैचेस हार रहा था, जिनकी वजह से अब उनकी वापसी जो है वो नामुमकिन बनती जा रही है। दोस्तों, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।